जब चर्चा में आए 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री मोदी का जन्म दिवस आ रहा है, मुझे कभी अवसर नहीं मिला कि मैं फिल्म का विचार कर सकूं, लेकिन जैसे ही मुझे इसकी सुगबुगाहट हुई, मैंने आगे बढ़कर ये धनुष शिव का उठा लिया। कारण है, मैंने अपने जीवन का प्रारंभ जिस कार्यक्रम से किया था उसका नाम था चाणक्य। चाणक्य की कथा ही राष्ट्र निर्माण की कथा है। एक व्यक्ति जिसके पास कोई साधन नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, सिर्फ संकल्प के आधार पर वो एक नए भारत का निर्माण करता है। भारत के इतिहास में ऐसे कई व्यक्ति हुए जिन्होंने समय समय पर भारत की पुनर्रचना की है, पुनर्गठन किया है, संगठित किया है। जब हम वर्तमान में किसी व्यक्तित्व को ढूंढते हैं जिसने राष्ट्र का निर्माण किया हो, उसका विकास किया हो, तो पिछले आज़ादी के बाद हम पाएंगे कि उस व्यक्ति का नाम श्री नरेंद्र मोदी है। तो मुझे लगा कि मैं अपना पुराना काम ही वापस कर रहा हूँ। इस बार उनका नाम बदल गया, इस बार उनका नाम नरेंद्र मोदी है। चाणक्य के सिलसिले में जब बात होती है तो कई बार मुझे लगता है कि वो आज तक प्रासंगिक क्यों बना हुआ है। इसलिए कि समाज के सामने जब भी चुनौतियां आती हैं, हम किसी एक व्यक्ति की ओर देखते हैं कि उसके उत्तर क्या हो सकते हैं। तो उस समय ईसा के 400 वर्ष पहले एक उत्तर था चाणक्य। ईसा के 2025 या 2014 के बाद उत्तर था श्री नरेंद्र मोदी। और मैं जिन कथाओं को ढूंढता हूँ उसके पीछे एक ही आशय होता है कि ऐसी कहानियां कहो जो लोगों को प्रेरणा दे। नाट्य शास्त्र के मूल आधार में ही ये कहा गया है कि नाट्य उस व्यक्ति पर हो जिसका चरित्र अनुकरणीय हो, जिसको देखकर हमें प्रेरणा मिले और हम उसके पीछे चल सकें। कथाएं मैं आदि वैसे ही ढूंढ रहा हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं एक छोटे से 7-8 साल के लड़के ने चाणक्य देखकर पुस्तक लिखी है। पूना का विद्यार्थी है, पूना का बालक है, कि मैं चाणक्य से क्या सीख सकता हूँ। और उसने 9 साल की उम्र में एक किताब लिखी है। तो कई बार मुझे बड़ा सुख मिलता है ये सोच के कि आप एक काम जो करते हैं कई पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहता है। और इसमें मैं दूरदर्शन को इसलिए मानता हूँ कि दूरदर्शन पर ही इस तरह का कार्यक्रम आ सकता है। आज भी यदि मैं प्रयत्न करूँ कि किसी सैटेलाइट चैनल या किसी OTT प्लेटफॉर्म पर, तो जहाँ राष्ट्रीय गौरव का अभाव है वहाँ ये कार्यक्रम नहीं बन सकते। तो हमारी परंपरा को जिन्होंने जीवित रखा है उसके पीछे दूरदर्शन का बहुत